Good noon to all of you friends and welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. Friends, today we are doing practice set number 52. So let's start practice set number 52. The very first question of this set is, which age of English literature Tennyson belongs to? A. Romantic age, B. Victorian age, C. Modern age and D. Elizabethan age. Correct answer is option number A, B. Victorian age. Which age of English literature टेनिसन बिलोंग टू विक्टोरियन एज। एंड जो टेनिसन आपके लीडिंग पोएट हैं, लीडिंग पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जीबी शाह इज पॉपुलरली नोन एज ए पोएट, बी नॉवेलिस्ट, सी ड्रामाटिस्ट एंड डी प्रोज राइटर। Correct answer is option number C, dramatist. जीबी शाह इज पॉपुलरली नोन एज अ ड्रामाटिस्ट। और इनका जो कुछ फेमस वर्क्स हैं, जो फेमस वर्क के लिए जाने जाते हैं, उनमें से आपका है मैन एंड सुपरमैन है, पिग्मेलियन है, ठीक है। पिग्मेलियन आपका जो है 1930 का वर्क है। मैन एंड सुपरमैन 1902 का है आपका। फिर आपका सेंट जोन है आपका, ये 1923 का है, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एलजी एस्ट्रोफेल इज अबाउट ए द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी, बी द डेथ ऑफ विलेजर्स, सी द डेथ ऑफ सर रिचर्ड एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। जो एलजी है आपकी एस्ट्रोफेल, ठीक है, ये किसके ऊपर है? द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी, ठीक है। ये पास्टोरल एलजी है, पास्टोरल एलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिरिकल बैलेड इज आल्सो कॉल्ड ए फॉक बैलेड, बी द बैलेड ऑफ आर्ट, सी ट्रेडिशनल बैलेड एंड डी द बैलेड ऑफ ग्रोथ। लिरिकल बैलेड और किस नाम से इसको जानते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द बैलेड ऑफ आर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच विक्टोरियन राइटर इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट? विक्टोरियन राइटर जो ऑप्टिमिस्ट है वो कौन है? ए हार्डी, बी ब्राउनिंग, सी रस्किन एंड डी टेनिसन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर 6, विच विक्टोरियन राइटर इज कॉल्ड पेसिमिस्ट? अभी तो ऑप्टिमिस्ट हम लोग देख रहे थे, अभी पेसिमिस्ट यहाँ पूछ रहा है। ए थॉमस हार्डी, बी रस्किन, सी स्टीवेंसन एंड डी ब्राउनिंग। सो करेक्ट आंसर इज थॉमस हार्डी। क्वेश्चन नंबर 7, how many of Shakespeare's play had already been published in quarter edition before 1623? जो शेक्सपियर के आपके प्ले हैं सबसे पहले क्वार्टो फॉर्म में ही आए थे, फिर उसके बाद आपका फोलियो में आया था। तो जो आपके जो क्वार्टो फॉर्म में आए थे, जो बिफोर 1623, जो आपका फर्स्ट फोलियो से पहले, वो उसमें कितने प्ले थे? ए 15, बी 16, सी 17 एंड डी 18। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 18। Lycidas is a poem by Milton written in 1637 as a
A. Ballad, B. Pastoral elegy, C. Personal elegy, and D. Epic. Correct answer is option number B. Pastoral elegy. जो लिसिदस है आपका, ये क्या है? पास्टोरल एलिजी है, और ये पब्लिश हुआ था 1638 में, और फिर इसको रीपब्लिश किया गया था 1645 में। और ये डेडिकेटेड किसको था? ये था आपका एडवर्ड किंग को डेडिकेटेड था। और इसमें लाइंस कितनी थी? तो लाइंस इसमें थी आपकी 193। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन विच पोएम ऑफ मिल्टन द ग्रीक गॉड्स फोएबस, जो कि द सन गॉड है, एंड जो कि किंग ऑफ गॉड्स है, वॉइस। तो ये आपका मिल्टन के किस पोएम में है? किस में जिक्र है इनका? A. On the Late Massacre in Piedmont, B. Paradise Regained, C. Paradise Lost, and D. Lycidas. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लिसिदास। लिसिदास में इनका जिक्र है, फोएबस और जो का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सेकेंडरी एपिक इज आल्सो नोन एज। सेकेंडरी एपिक को और किस नाम से जाना जाता है? ए. एस्थेटिक एपिक, बी. लिटरेरी एपिक, सी. आर्ट बैलेड, एंड डी. सोसाइटी एपिक। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, लिटरेरी एपिक। Question number 11. The type of essay in which essayist gives an explanation and personal opinion on an idea, theme, or issue. The ideas are presented through examples, definitions, comparisons, and contrast. A. Explanatory essay, B. Expository essay, and C. Sentimental essay, and D. Reflective essay. Correct answer is option number B, expository essay. Question number 12. The first and the last tale in Canterbury Tales were told by A. Knight and Parson, B. Knight and Pardoner, C. Parson and Knight, and D. Chaucer and Miller. Correct answer is option number A, Knight and Parson. जो फर्स्ट टेल थी वो नाइट के द्वारा थी, और जो लास्ट टेल थी वो पार्सन के द्वारा थी। टोटल आपके जो है इसमें 24 टेल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो पिलग्रिम्स होते हैं जो, उनकी संख्या होती है 30। और टोटल जो स्टोरी का प्लान था सारे लोगों का मिल करके, वो आपका था 120 का, लेकिन कंप्लीट कितना होता है? 24 टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एलिजी इज सेड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो एलिजी है वो आपकी ओरिजिनेटेड कहाँ से है? ए. ग्रीक, बी. इंग्लैंड, सी. इटली, एंड डी. फ्रांस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। Question number 14. Who first discovers that there is a Montague at the Caplet's feast? सबसे पहले कौन ये डिस्कवर करता है कि जो मोन्टेग है वो कपलेट्स के जो फीस्ट है उसमें उपस्थित है? ए. लेडी कपलेट, बी. कपलेट, सी. टाइबाल्ट, एंड डी. नन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, टाइबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 15. How do Romeo and Juliet act when each discovers whom the other is? A. Romeo is a side but Juliet is intrigued. B. Romeo is ecstatic but Juliet is worried. C. They are both devastated. And D. They are both indifferent. Correct answer is ऑप्शन नंबर सी, दे आर बोथ डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड मतलब होता है सदमाग्रस्त। जब दोनों को जो है
जानकारी होती है एक दूसरे की, तो वो दोनों बहुत ही आश्चर्य होते हैं, सदमा लगता है उनको। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज मर्क्यूसियो डिस्क्राइब टाइबाल्ट? ए ब्रेव एंड वैलियंट, बी डम्प एंड स्ट्रांग, सी स्किल्ड एंड वेन, डी स्मार्ट एंड वीक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्किल्ड एंड वेन। Question number 17. Milton's on his blindness is a good example of the greater use of A. Miltonic smile, एक मिनट, यहाँ सिमली होगा, मिल्टोनिक सिमली, एक मिनट, यहाँ देख लीजिएगा सिमली, यहाँ भी। सी मेट्रोनॉमी एंड डी इंजाममेंट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इंजाममेंट। इंजाममेंट क्या होता है आपका? इंजाममेंट कविता की एक पंक्ति जो बिना विराम चिन्ह के अगली पंक्ति या छंद पर जारी रहे, उसे क्या बोलेंगे? इंजाममेंट बोलेंगे। तो एग्जाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपका जो है इंजाममेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्ट 4 ऑफ द प्ले जस्टिस नरेट्स द इवेंट्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स लेटर देन प्रीवियस एक्ट? A 2 years, B 1 year, C 3 years and D 4 years. Correct answer is option number A 2 years. Question number 19. Who works as an office boy in the solicitor's office? Solicitors के ऑफिस में कौन बॉय काम करता है ऑफिस बॉय के तौर पे? A स्वीडल, B कोक्सन, C रूथ हनीविल and D फाल्डर। Correct answer will be option number A, Swedel. Next and the last question of the set is, the study of which subject according to Bacon makes a man witty? बैकन के अनुसार जो आदमी मनुष्य को विटी बनाता है वो सब्जेक्ट कौन सा है? किसके स्टडी से ह्यूमन जो है विटी बनता है? ए हिस्ट्री, बी मैथमेटिक्स, सी लॉजिक एंड डी पोएट्री। तो यहाँ देखिए, जो आपका बेकन के हिसाब से जो हिस्ट्री पढ़ता है वो वाइज होता है। हिस्ट्री मेक्स अ मैन वाइज एंड मैथमेटिक्स मेक्स अ मैन सबटल and logic makes a man able to content। ठीक है। फिर आपका यहाँ पे बच गया आपका पोएट्री जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ पोएट्री मैन मेक्स विटी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे कंटेंट का अर्थ होता है आपका समस्या का समाधान करना, ठीक है। एबल टू कंटेंट मीन्स समस्या का समाधान करने के योग्य बनना। और फिलॉसफी के अध्ययन से इंसान जो है क्या होता है? डीप होता है, मोरल उसके अंदर होता है, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी पोएट्री हुआ। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।